हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस साधना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीडीएस में 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं उन सभी को कवर करेंगे। और इस वीडियो में मैंने टॉपिक क्या लिया है, जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक लिया है। ऐसे ही करके यूपीएससी सीडीएस एंड एनडीए में इंग्लिश के पेपर में अब तक जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं टॉपिक वाइज मैं आपको कवर कराऊंगा। इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूं आपको। मेरा पहला टॉपिक रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट जैसे सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, वोकेबलरीज को पहले पूरा कवर करूंगा। उसके बाद जो भी स्पॉटिंग एरर्स आए हैं, आपके ग्रामर के मोस्ट रिपीटेड रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट फिर मैं क्या करूँगा, पैराजम्बल्स जो रहते हैं उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो 2022 तक मैं सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करा देने वाला हूँ। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे बारे में है, आप देख सकते हैं। जो भी मैंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यूपीएससी सीडीएस को मैंने 6 टाइम क्वालिफाई किया है और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इंग्लिश में 80+ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। फ्यूचर में किसी भी अपडेट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर मेरी वीडियोस का अपडेट आता है, वहाँ पर मैं कुछ क्विजेस भी शेयर करता रहता हूँ मैं आपको। और मेरा आपके लिए एक एडवाइस ये रहेगा कि आप इस वीडियोस से नोट्स जो है तुरंत की तुरंत बनाएंगे, क्योंकि पीडीएफ्स आप कितने भी इकट्ठे कर लीजिए, एक्यूमुलेट कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर जो आपको काम आती है ना चीज़, वो एक ही चीज़ होती है। वो आपके द्वारा बनाए हुए आपके नोट्स जो होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा काम आते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो है वही रहते हैं। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लास्ट तक देखिए, उसके बाद ही आप अपना फीडबैक जो है शेयर कीजिए इस वीडियो के बारे में। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस के टॉपिक को लेकर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इडियम है अ हॉट पोटैटो। एक हॉट पोटैटो हम किसे कहते हैं? हॉट पोटैटो मतलब एक गरम आलू। गरम आलू को आप छूओगे क्या हो जाएगा, आप जल जाएंगे। तो हॉट पोटैटो क्या है? कोई ऐसा इश्यू है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों की अटेंशन को सीक कर रहा है। तो एक डिस्प्यूटेड इश्यू जो लोगों की अटेंशन सीक करता है वो अ हॉट पोटैटो का मीनिंग होता है। इस वीडियो में अराउंड 100 ईडियम्स हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ। पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली कोई भी ईडियम नहीं छोड़ के आने वाले हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली ईडियम्स जो है प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। या फिर आप एक सेंस ले सकते हैं कि किस तरीके के ईडियम्स जो है आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके की वोकेबलरी आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपको ट्रेंड पता चलता है, लेवल पता चलता है। यू स्नूज यू लूज, आप सोएंगे तो आप ही खोएंगे। क्या मीनिंग होगा इस ईडियम का? इस मीडियम का ईडियम है कि किसी भी चीज़ को उतना लाइटली मत लीजिए, अदरवाइज़ क्या है, आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, आप हार जाएंगे और आपसे अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। आप हार जाएंगे, आप स्नूज करते रह जाएंगे। आई डोंट बाई इट, किसी भी चीज़ को मैं नहीं खरीद रहा हूँ। मैं क्यों नहीं खरीद रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, मैं इस वजह से नहीं खरीद रहा हूँ किसी भी चीज़ को क्योंकि मुझे उस चीज़ में भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव इट, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, मैं उसमें ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसी वजह से मैं उसे खरीद नहीं रहा हूँ, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। माई 2 सेंट्स, मेरे 2 आने या फिर मेरे 2 पैसे। माई 2 सेंट्स का मतलब हो गया कि मेरा ओपिनियन, मेरा विचार क्या है किसी भी टॉपिक पर, ये है मेरे 2 सेंट, ये रख लीजिए। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, इसे रख लीजिए। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ बादलों से निकल के आ रही है। ब्लू मीन्स बादल, आसमान में से कोई चीज़ एकदम से निकल के आ जाएगी, आप क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेडली, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बादलों में से एकदम से निकल के आ गया, अनएक्सपेक्टेडली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होने वाला है। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, कितना छोटा सा वर्ल्ड है। कब कहते हैं व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड? व्हाट अ कोइंसिडेंस, एकदम से किसी से मिल जाते हैं, आप कहीं गए हुए हैं किसी एक प्लेस पर, आपका कोई पहचानने वाला वहीं पर मिल गया, आप क्या कहें? व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, व्हाट अ कोइंसिडेंस कि हम दोनों एक ही जगह पर मिले, तो इसे क्या कहते हैं? व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। डाउन द रोड, डाउन द रोड का मतलब ये नहीं है कि रोड के नीचे की साइड,
डाउन द रोड का मतलब है कि कोई रोड है, ठीक है, अब उस पर आगे की साइड जो भी आने वाला है उसके बारे में बातें चल रही हैं। तो जो आने वाला है वो क्या है, वो इन फ्यूचर है। डाउन द रोड इन फ्यूचर, भविष्य के बारे में बात चल रही है। रेजिंग आईब्रोज, भौहें चढ़ा लेना, आईब्रोज को रेज कर लेना, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे अभी हमने देखा था आउट ऑफ द ब्लूज। तो उसी तरीके से कोई भी सरप्राइज चीज़ हो जाती है, कोई ऐसा शो, कोई ऐसा सरप्राइज आप जाहिर करना चाहें, तब आप आईब्रोज रेज करते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, तो तब हम आईब्रोज को रेज करते हैं। स्टेप अप द प्लेट, स्टेप अप द प्लेट का मतलब क्या हो गया कि आप जो है प्लेट उठा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसे कहते हैं स्टेप अप द प्लेट। जो भी इडियम्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका लिटरली मीनिंग नहीं होता है, लेकिन मीनिंग जुड़ा हुआ रहता है। आप देख रहे होंगे कि जो भी इडियम पूछी जा रही है उसका कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। आप जैसे हिंदी में मुहावरे रहते हैं, उसी तरीके से इनको लेकर चलना है और आप आसानी से इनको याद कर पाएंगे। मेरी जो एडवाइस रहेगी वो वीडियो के बीच में रहेगी। मैं जगह जगह पर आपको बताता चलूँगा कि किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और भी इडियम्स मैं आपको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहला मेरा काम है कि मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के टॉपिक को कवर करा दूँ। मैंने इडियम्स लिए हैं, मैं सिनोनियम्स लूँगा, एंटोनियम्स लूँगा, वन वर्ड लूँगा, एरर लूँगा, पैसेज लूँगा, पैराजम्बल्स लूँगा, सारी ही चीज़ों को मैं कवर कराने वाला हूँ आपकी। द होली ग्रेल, होली ग्रेल का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा काम, ठीक है, जिसे आप करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करें। तो कोई इम्पोर्टेंट गोल या फिर कोई ऑब्जेक्ट, आपका कोई उद्देश्य है, उसे आप कहते हैं कि होली ग्रेल, ये मेरे लिए धर्म का काम है, कोई भी अच्छा काम है। तो एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल, उसे कहेंगे अ होली ग्रेल। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। आप मेरी पीठ खुजा दीजिए, आप मेरी बैक खुजा दीजिए, ठीक है, मैं आपकी स्क्रैच कर दूंगा। क्या हो गया इसका कि आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। आप मुझे आराम दिलाइए, मैं आपको आराम दिला दूंगा। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल फेवर। म्यूचुअल फेवर है, दोनों का ही इसमें फायदा है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, किसी ने जैसे ही तो हैट गिराया और आपने तुरंत उस काम को कर दिया। तो आपने कैसे कर दिया उस काम को, आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया है, विदाउट एनी हेजिटेशन। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जैसे ही हैट गिरा आपने उस काम को तुरंत कर दिया। वॉल इज इन योर कोर्ट, जो वॉल है वो आपके कोर्ट में है, ठीक है, कोई टेनिस का कोर्ट है, ठीक है। अब इस तरीके से ये कोर्ट ए है, ये कोर्ट बी है। अब जैसे ही बॉल कोर्ट ए से कोर्ट बी में आई है, तो बी कोर्ट वाला प्लेयर जो चाहे वो कर सकता है उस बॉल के साथ में, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, इट्स अप टू यू टू मेक डिसीजंस, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जो दोनों ही वर्ल्ड्स का अच्छा है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स क्या हो गया, ऑल द एडवांटेजेस। अब चाहे पार्ट ए में हो, ग्रुप ए में हो कोई व्यक्ति या फिर ग्रुप बी में है, सारा का सारा एडवांटेज उसी का है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप वाले उससे कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो क्या है, उसके लिए तो सारे एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट्स एन आर्म एंड अ लेग, आपकी एक हाथ और एक पैर की जितनी कीमत होगी किसी चीज़ की, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप तो उसको ले ही नहीं सकते हैं। कोई बोले इस चीज़ को आपको लेना है तो इसकी कीमत है आपका एक हाथ और एक पैर, तो आप उसे लेंगे नहीं लेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया आपके लिए। ही मेक्स डिसीजन ऑन द फ्लाई, अब ये क्या है, ये एक सेंटेंस है, लेकिन ईडियम्स क्या है जो अंडरलाइन है। ऑन द फ्लाई, तो ऑन द फ्लाई का मतलब होता है वेरी वेरी क्विकली, किसी भी काम को बहुत जल्दी करना। तो ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस, ही मेक्स डिसीजंस ऑन द फ्लाई, वो डिसीजंस तो एकदम से कर देता है, ठीक है, ऑन द फ्लाई कर देता है, बहुत ही जल्दी कर देता है। फॉलो स्वीट, फॉलो स्वीट का क्या मतलब हो गया, फॉलो स्वीट का मतलब ये हो गया कि आपने जैसा हो रहा था बिल्कुल वैसा ही कर दिया, ठीक है। तो डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन,
किसी और ने जो अभी अभी किया है बिल्कुल वैसा ही आपने कर दिया, ये है डूइंग द सेम, फॉलो स्वीट। क्लोज सेव, क्लोज सेव का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने एकदम मरेकुलस तरीके से एस्केप कर लिया, भाग खड़े हुए, निकल गए, ठीक है। एस्केप का मतलब भाग जाना, मेरेकुलस बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम गजब तरीके से आपका भागना जो है नामुमकिन था, लेकिन आपने क्या एकदम क्लोज सेव कर लिया, आप बहुत ही शानदार तरीके से भागकर निकल गए, क्लोज सेव। एट द क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स, ठीक है, ऐसे क्रॉस रोड्स चौराहा आ गया है, आप इधर से आ रहे थे लेकिन अभी क्या आप क्रॉस रोड्स पर आ गए, अब आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा कि आपको सीधे जाना है या फिर लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है, ठीक है। तो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन लेने की स्थिति में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एट द क्रॉस रोड्स। अ पर्ल ऑफ विजडम, विजडम का एक मोती, ठीक है, समझदारी का एक मोती क्या है, किसी समझदार व्यक्ति ने आपको एक मोती दिया, मतलब है कि किसी समझदार व्यक्ति ने आपको एक एडवाइस दी है, और एडवाइस कैसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अ मैच मेड इन हेवन, एक ऐसा मैच जिसे हेवन में मैच किया गया है, ठीक है, मतलब स्वर्ग में किया हुआ मैच। ऐसा किसे कहते हैं, एक बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज लाइफ जो होती है उनको देखकर कहते हैं आप किसी कपल को कि ये तो एक ऐसा मैच है जिसे भगवान ने ही जोड़ी बना के भेजी हो, तो उसे कहते हैं अ मैच मेड इन हेवन, अ मैरिज दैट इज लाइकली टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। अ कल्चर वल्चर, एक ऐसा वल्चर जो कल्चर का शौकीन है, कल्चर का शौकीन है मतलब आर्ट और लिटरेचर का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, तो समवन हु इज़ वेरी नीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर, अ कल्चर वल्चर, कल्चर में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला, इंटरेस्ट लेने वाला व्यक्ति। और डेथ ब्लो, डेथ ब्लो का मतलब क्या हो गया, ब्लो मतलब एक तरीके से फूक हो गया, ब्लो कर दिया, डेथ ब्लो मतलब कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा इवेंट जिससे कि मर जाएगी कोई चीज़, मतलब कोई ऐसा एक्शन ले लिया जिससे कोई कंपनी है वो पहले से ही जो है लॉस में चल रही थी, कोई कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही थी, लेकिन उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया कि एक और नया प्लांट खोलने का डिसीजन ले लिया और बैंक से ले लिया लोन, ठीक है। अब पहले से ही लॉस में चल रही थी और उस लोन को भी नहीं चुका पाई, तो ये क्या हो गया, एक डेथ ब्लो हो गया, कोई एक ऐसी एक्शन, कोई ऐसा इवेंट जिससे भी कि कोई भी चीज़ जो है उसका एंड हो जाए, वो चीज़ फेल हो जाए, उसे कहते हैं डेथ ब्लो। द ज्वेल इन द क्राउन, ज्वेल इन द क्राउन का मतलब क्या हो गया, ज्वेल इन द क्राउन का मतलब हो गया द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, मतलब पूरा क्राउन है, ठीक है, अब है तो पूरा का पूरा क्राउन ही बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, कि ये क्या ताज है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ताज में जो बड़ा मोती है, ठीक है, जो बड़ा मोती जैसे कोहिनूर है, ज्वेल इन द क्राउन, तो कोहिनूर क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं लेकिन उनमें से मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द ज्वेल इन द क्राउन। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों के महल में रहना, मूर्खों की दुनिया में रहना, पैराडाइज में रहना मूर्खों की तरह, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बहुत ही खुश हैं और आप ये मान ही नहीं रहे हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ख़राब है, लेकिन वहाँ के लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी सिचुएशंस हैं वो मिलिट्री रूल की वजह से हैं, तो वो क्या है, एक फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। अ रॉटन एप्पल, कोई एप्पल है जो सड़ चुका है, एक सेब जो सड़ चुका है, तो पूरी पूरी पेटी को, जो जहाँ पर सेब रखे हुए होते हैं उसको क्या करेगा, वो पूरी पूरी पेटी को ही खराब कर देगा। तो अ वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल, बहुत ही अच्छे लोगों के ग्रुप के बीच में अगर कोई बैड पर्सन है तो क्या है, उसकी संगति की वजह से बाकी लोग भी गलत आदतों में आ सकते हैं। टू वोट विद योर फीट, आप अपने पैर से किसी को वोट कर रहे हैं, क्या मतलब हो गया, वोट तो हाथ से करते हैं, ठीक है, तो पैर से वोट करने का मतलब हो गया है कि आप ये शो कर रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको हमारा वोट लेना है तो लो, हम तो पैर से ही वोट करने वाले हैं, हम आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वर्बल डायरिया, ठीक है, आपको पता ही चल रहा होगा क्या मतलब हो सकता है इसका। वर्बल मतलब जो बोलने से रिलेटेड होता है, ठीक है, वर्बल।
डायरिया, ठीक है। वर्बल डायरिया का मतलब है टू टॉक टू मच, बहुत ही ज़्यादा बात करना, वर्बल डायरिया। टू सेल क्लोज टू विंड। अब एक चीज़ और देखिए, अब इसमें ऑप्शन जब आप देखेंगे ना, वर्बल डायरिया, वर्बल डायरिया क्या चीज़ होती है? क्या डायरिया कुछ भी अच्छा हो सकता है? नहीं, गुड़ तो हो ही नहीं सकता डायरिया, ठीक है। अब वर्बल क्या सिक से रिलेटेड है? नहीं। टू बी सिक, नहीं, वर्बल क्यों लगाएंगे? डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो उसमें वर्बल डायरिया का क्या सेंस है? वर्बल मतलब बोलने से, मतलब आपने शब्दों को एकदम डायरिया की तरह कर दिया, चाहिए थे ना चाहिए थे लेकिन आप बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं बिना बात के। टू सेल क्लोज टू द विंड, आप सेल करना जानते हैं, ठीक है, जो वोट होती है उसको सेल किया जाता है। तो आप क्या है, जहाँ जहाँ विंड है, तूफानों में अपनी नाव को चला रहे हो एक तरीके से, तो क्या हो गया, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और जानबूझ कर रहे हो उस काम को। और डबल एंटेंड्रे, डबल एंटेंड्रे का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है। एक से ज़्यादा मीनिंग है का मतलब मोस्ट लाइकली यही है कि उसके दो मीनिंग है। तो अ वर्ड विच हैज टू मीनिंग्स, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जिसके दो मीनिंग्स हैं, उसे ही कहते हैं अ डबल एंटेंड्रे। टू कट योर ओन थ्रोट, ठीक है, टू कट योर ओन थ्रोट का मतलब क्या हो, अपना ही आप गला काट रहे हैं, क्या मतलब है इसका? टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री, आप गुस्सा हैं इसी वजह से किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। टू कट योर ओन थ्रोट, जब आप गुस्सा होते हैं, आप चिल्लाते हैं, तो मतलब क्या है, आपका गला जो एकदम से कटता है। तो कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से किसी काम को कर रहे हैं, आप गुस्से में अपना ही गला काट दे रहे हैं, उस तरीके की सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है। टू कट योर ओन थ्रोट, ये मैंने कराई दिया है। टू डू समथिंग बिकॉज यू आर एंग्री। कुक द बुक्स, कुक द बुक्स, बुक्स मतलब होता है अकाउंट्स, जहाँ पर जानकारी रखी जाती है, लेखा जोखा, खर्चे की और आमदनी की। अब आप क्या कर रहे हैं, कुक द बुक्स, अकाउंट्स को पका रहे हैं। किसी भी चीज़ को पकाने में कहते हैं ना, क्या खिचड़ी पक रही है, तो उसी तरीके से रिकॉर्ड्स में, अकाउंट्स में फॉल्स इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, इसे ही कहेंगे कुक द बुक्स। चेंज योर ट्यून, अभी आप कुछ और कह रहे थे, थोड़ी देर बाद कुछ और कहने लग गए हैं, तो आपने क्या है, अपना ओपिनियन जो है कंप्लीटली बदल लिया है। क्यों? क्योंकि आपको एडवांटेज होने वाला है इस बात से, इसी वजह से आपने क्या किया, जो आप पहले कह रहे थे अब आप बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं बोल रहे हैं। आपने पॉलिटिक्स में ऐसा बहुत देखा होगा, कोई भी लीडर हैं, कोई भी पॉलिटिशियन हैं, पहले कुछ और कह रहे थे कोई भी नेता, लेकिन एकदम से कोई दूसरी चीज़ कहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको फ़ायदा है, उनका ओपिनियन किसी भी इवेंट को लेकर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड क्या क्या हो गया, किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करना जो हाईएस्ट सोशल क्लास की है, रॉयल ब्लड भी कहते हैं, टू बिलोंग अ रॉयल फैमिली एक तरीके से, ब्लू ब्लड। जैसे कि ब्रिटेन में जो क्वीन की फैमिली है, वहाँ से जो भी बिलोंग करता है, क्या है, ब्लू ब्लड है। कट द क्रैप, क्रैप को एकदम से काट दिया, कट द क्रैप, ठीक, मतलब कोई भी, आपको किसी को डांटना था लेकिन आपने कट द क्रैप कर दिया, एकदम से ही डांट दिया। मना करना था, आप चाहते तो पोलाइटली भी मना कर सकते थे। कोई व्यक्ति है, ठीक है, और जैसे क्लास में देख लेते हैं, क्लास में किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन जो गलत कर दिया, तो एक टीचर तो ऐसे होते हैं जो उसको प्यार से समझा देंगे कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। एक टीचर हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो एकदम से कट द क्रैप कर देते हैं, ये क्या कर दिया, कॉपी एकदम से मारपीट कर दी बच्चे के साथ में। तो कट द क्रैप पोलाइट तो बिल्कुल ही नहीं है, वो इम्पोलाइट वे में आपने कह दिया कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से कट द क्रैप वाली बात, उस तरीके से किसी भी चीज़ के लिए मना करने देना, आप रिव्यू एक तरीके से डांट देना किसी को, उसके सेंस में भी ये यूज किया जा सकता है, कट द क्रैप। डर्ट चीप, कोई चीज़ जो डर्ट चीप है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली कॉस्टली। मतलब डर्ट चीप का मतलब ये है कि चीप तो बिल्कुल है ही नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये चीप है, लेकिन चीप तो ये है ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है, डर्ट चीप है। अ श्रिंकिंग वॉयलेट, श्रिंकिंग वॉयलेट का मतलब होता है एक साई पर्सन, बहुत ही ज़्यादा शर्मीला व्यक्ति जो उसे कहते हैं श्रिंकिंग वॉयलेट।
गॉर्जियन नॉट, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो है उसे कहते हैं गॉर्जियन नॉट। कि ये तो एक ऐसी नॉट है जिसे आप खोल ही नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, इसे आप नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट प्रॉब्लम तो नहीं है, अनडूएबल जॉब नहीं, डूएबल जॉब नहीं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अनडूएबल नहीं है, की जा सकती है लेकिन डिफ़िकल्ट है। फॉल इन अ हीप, फॉल इन अ हीप का मतलब क्या हो गया, आप एकदम से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खो देते हैं। एक हीप है, ठीक है, कहते हैं ना भावनाओं में बह गए, फॉल कर गए उस हीप में। आपको कोई फीलिंग्स का ट्रॉमा हुआ और आपने एकदम से सारी बातें जो थी वो कह दी। जैसे आईओ के सामने आईओ ने कुछ ऐसी बात कह दी कि आप बोलते गए, बाद में आपको पता चला कि वो सब तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। तो आपने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं किया, आपको किसी ने उकसाया और आपने सारी बातें ही बोल डाली एकदम से। तो आपने क्या कर दिया, कंट्रोल खो दिया अपनी भावनाओं पर, भावनाओं में बह गए। फॉल इन अ हीप, टू लूज कंट्रोल ऑफ योर ओन फीलिंग। हैव अ कॉन्विक्शन फिट, कॉन्विक्शन फिट का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाएं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। टू बी वेरी एंग्री, हैव अ कॉन्विक्शन फिट। टू बी इन सेवंथ हेवन, सातवें आसमान पर होना। टू बी इन द सेवंथ हेवन, आप जानते ही हैं कि सातवें आसमान पर होने का मतलब क्या होता है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, आप सातवें आसमान पर कब होंगे, एडवेंचर वाली फीलिंग नहीं है, अपसेट भी नहीं है, साइलेंट भी नहीं है, एक्सट्रीमली हैप्पी वाली बात। अब आप सातवें आसमान पर एडवेंचर करने थोड़ी जाएंगे, आसमान के साथ थोड़ी होते हैं, ये क्या है, कहावत है। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, एकदम से सातवें आसमान पर हैं, आप फौज में अफसर बनेंगे, सेना में अफसर बनेंगे, सीडीएस क्वालिफाई किया, रिकमेंड हो गए, क्या है, सातवें आसमान पर हैं, एडवेंचर थोड़ी है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी हैं। हैंड इन ग्लव, आपने ग्लव में हैंड ही रख दिया एकदम से, ठीक है। तो आप काम कैसे कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। जैसे ग्लव होता है और आपका हैंड होता है, दोनों ही चीज़ें मूवमेंट कर रही होती हैं, एक साथ मूवमेंट करेंगी। अब आपने अपने हाथ को और ग्लव्स को दोनों को एक ही कर दिया, ठीक है। तो ग्लव और आपके हाथ जो है, हाथ थोड़ा सा ठीक नहीं बनाए, लेकिन मान लीजिए कि आपका ग्लव में जैसे आप हाथ डालेंगे, अब क्या करेंगे, आपके हाथ भी मूव करेंगे और ग्लव भी मूव करेंगे। तो क्या है, आप वर्क कर रहे हैं टुगेदर, साथ में काम करने की स्थिति, हैंड इन ग्लव। निप इन द वर्ड, निप इन द वर्ड, ठीक है। अब निप इन द वर्ड नहीं है, निप इन द वर्ड है, ठीक है। वर्ड, वर्ड क्या होती है, कोई भी प्लांट होता है उसमें जैसी नई कली निकल के आती है उसे कहते हैं निप इन द वर्ड। अब कली से फूल बनेगा, प्लांट ग्रो करेगा, तो आप क्या कर रहे हैं, निप इन कर दे रहे हैं बर्ड को, ठीक है। काट के फेंक दिया बर्ड को, क्या कर दिया कि कोई छोटी प्रॉब्लम उसको प्रिवेंट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सीवर हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो आपने निप इन कर दिया बर्ड को, काट देना, ठीक है, जड़ से उखाड़ देना किसी प्रॉब्लम को बड़ी होने से पहले। निप इन द बर्ड। लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, ठीक है, किसी भी रॉक पर सेग है, अकेला है, ठीक है। तो क्या, कंप्लीटली अलोन, लाइक अ सेग ऑन अ रॉक, कंप्लीटली अलोन। अ पर्ल ऑफ विजडम, मैंने आपको बताया ही था, ये तो पहले भी आ चुका है एग्जाम में। तो पर्ल ऑफ विजडम, ऐसे करके इडियम्स जो रिवाइज भी होते हैं, रिपीट भी होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आपको पता ही होगा, एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। अब पेपर टाइगर, टाइगर है लेकिन पेपर पर है, ठीक है। शेर तो है लेकिन वो पेपर का ही शेर है। इसका मतलब क्या हो गया, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट, लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या, पेपर टाइगर है, इंडिया से लड़ने की धमकी तो देगा लेकिन है कुछ नहीं उसके पास लड़ने लायक। तो क्या है, वो एक पेपर टाइगर है। लिली लीवर्ड, लिली लीवर्ड सेम है, नॉट ब्रेव, उतना ज़्यादा ब्रेव नहीं है, कावर्ड है, तो नॉट ब्रेव। लिली लीवर्ड, इट्स ऑल्सो लाइक पाकिस्तान। तो ईट लाइक अ वर्ड, चिड़िया की तरह खा रहे हैं, ठीक है, एकदम छोटा छोटा खा रहे हैं। तो ईट वेरी लिटिल, चिड़िया कितना खाती है, बहुत ही कम खाती है, छोटी सी खुद होती है। तो ईट लाइक अ वर्ड। फास्ट, फास्ट नहीं, चिड़िया ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी थोड़ी खाती है, चिड़िया का बहुत ज़्यादा थोड़ी खा जाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि चिड़िया जो खाने का केवल बहाना ही बनाती है, प्रिटेंड ही करती है, खाती ही नहीं है, खाती है लेकिन बहुत ही कम खाती है। तो ईट लाइक अ वर्ड। द डॉग डेज,
कुत्तों जैसे दिन आ गए हैं आपके, ठीक है। तो द डॉग डेज का मतलब हो गया बिटर डेज, बहुत ही कठिन कठिन समय चल रहा है आपका, कुत्तों जैसे दिन आ गए हैं, ठीक है, द डॉग डेज। अब बनाना रिपब्लिक, एक रिपब्लिक है लेकिन क्या एकदम बनाना की तरह है, बनाना रिपब्लिक, ठीक। तो एक ऐसा रिपब्लिक, एक ऐसा कंट्री, बहुत ही पुअर कंट्री है जो ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी है नहीं। तो एक स्मॉल या फिर पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट, अ स्मॉल और पुअर कंट्री विद अ वीक गवर्नमेंट। अब आज की कंडीशन में कह सकते हैं जैसे पाकिस्तान है उसी कंडीशन में है। साउथ अफ्रीका नहीं कहेंगे, एक तरीके से अफ्रीका में जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं बनाना रिपब्लिक की तरह रहते हैं, वो वीक गवर्नमेंट रहती है, पुअर हैं, छोटे हैं। अब जैसे अभी तो फिलहाल में श्रीलंका को अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी पुअर है, स्मॉल है, और वहाँ पर गवर्नमेंट भी काफ़ी वीक है। तो क्या है, श्रीलंका की कंडीशन भी कैसी होगी है, पाकिस्तान की कंडीशन कैसी होगी है, एक बनाना रिपब्लिक जैसी कंडीशन हो गई है। द प्रोज एंड कॉन्स, किसी भी चीज़ की अच्छी और बुरी बातों के बारे में बात करना, ठीक है। द गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, तो द प्रोज एंड कॉन्स, किसी भी सिचुएशन के प्रोज हैं कॉन्स। CAPF में आपसे प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही लिखने के लिए आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो प्राइम द पंप, आप अपनी पंप को प्राइम कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कोई भी काम कर रहे हैं जिससे कि आपको सफलता मिल जाए। टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपको सफलता मिले। आपकी हवा निकल गई है साइकिल की, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी पंप को प्राइम कर रहे हैं कि ऐसा है कुछ भी हो लेकिन मेरी साइकिल में जो है हवा आ जाए, ठीक है। प्राइम द पंप, जिससे चलने लगे, मुझे सफलता मिल जाए, ऐसा कुछ करना। द ग्रीन आइड मोनेस्टर, ग्रीन आइड मोनेस्टर का मतलब क्या हो गया, जॉयस हो गया क्या। ग्रीन आई क्यों होगी, जब कोई जॉय में है, खुशी में है, नहीं। फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग्स, नहीं। फीलिंग लकी अबाउट समथिंग, नहीं। फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, ठीक है, किसी से जलना, तो उसे कहते हैं ग्रीन आइड मोनेस्टर। राइज द ओकेशन, राइज टू द ओकेशन, सॉरी, राइज टू द ओकेशन का मतलब ये हो गया कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने उसके साथ डील कर लिया, आप उसके साथ डील करने में सक्सीड हो गए हैं। तो टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, राइज टू द ओकेशन, आप उस ओकेशन पर उभर कर आए हैं, राइज किया आपने, ठीक है। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब क्या हुआ कि आज के दिन कॉल कर लीजिए, ठीक है, कॉल कर लीजिए, आपका काम खत्म हो गया, एग्ज़ाम खत्म हो गए, जहाँ भी आपको कॉल करनी है कॉल कर लीजिए, आपका काम हुआ खत्म। कंप्लीशन ऑफ वर्क, कॉल इट अ डे, कॉल इट मतलब काम खत्म हो गया, सबको वापस बुला लीजिए, कॉल इट अ डे, कंप्लीशन ऑफ वर्क। गेट द जिटर्स, गेट द जिटर्स का मतलब हो गया फीलिंग अनेक्सियस, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक फील करना, बहुत ही ज़्यादा असहज फील करना, तो गेट द जिटर्स। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव क्या है, आपने लीव ले ली लेकिन किसी से बात नहीं की, पूछा नहीं कि मुझे लीव पर जाना है। आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लेकिन आप एकदम से छुट्टी पर चले गए, आपने पूछा नहीं है, तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन इन फ्रेंच, नहीं नहीं, फ्रेंच में बोलने से थोड़े होगा, ठीक है। आस्किंग फॉर परमिशन बिफोर लीव, नहीं, क्योंकि आप तो बिना पूछे जाने वाले हो, तो आपका ऑप्शन डी होगा, एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। अब ऐसा आप क्या है, आर्मी में नहीं कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस में नहीं कर सकते हैं, फ्रेंच लीव नहीं ली जा सकती है। टेक अ स्टैंड, आपने स्टैंड लिया मतलब आपने अपना ओपिनियन रखा, एक्सप्रेस कर दिया अपने ओपिनियन को पब्लिकली, किसी भी चीज़ के बारे में हो वो अब ओपिनियन आपका, तो आपने एक स्टैंड लिया है, अपना ओपिनियन बताया है। कट एंड रन, कट एंड रन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि लीव कर दिया, कट कर दिया, तो आपने किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एकदम से छोड़कर भाग गए, ठीक है, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एकदम से छोड़कर भाग गए, कट एंड रन। कट द कॉर्ड, बच्चा जो होता है माता के पेट में, अपनी मदर के पेट में पल रहा होता है, तो ठीक है, एक कॉर्ड के सहारे वो उसे न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उस कॉर्ड को जैसे ही कट कर दिया, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी मदर पर डिपेंडेंट नहीं हैं, अब आपने इंडिपेंडेंट जन्म ले लिया है, ठीक है।
तो टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, नहीं, मनी के बारे में बात नहीं की जाएगी। आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत होती थी लेकिन अभी नहीं है। अभी ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रहने लगे हैं, ठीक है। अब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है जो आपको लुक आफ्टर करे, आपकी देखभाल करे। अब आप एक्ट करने लग गए इंडिपेंडेंटली। कट द कॉर्ड। कपवर्ड लव, एक ऐसा प्यार जो कपवर्ड की तरह है। तो कपवर्ड का लव का मतलब ये हो गया लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, किसी पर्सन से प्यार करना क्योंकि उससे हमें कुछ मिलने वाला है। ऐसे लव को क्या कहते हैं? कपवर्ड लव कहते हैं, मतलबी प्यार। अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर का मतलब हो गया है कि कोई चीज़ है, कोई इवेंट है, अभी बस होने ही वाला है, कॉर्नर के पास में ही है, एकदम कोने में ही है, तो होने ही वाला है। कोई इवेंट या फिर कोई भी चीज़ जो एकदम से होने ही वाली है, बहुत ही जल्द हो जाएगी। अराउंड द कॉर्नर। विद हैवी हर्ट, दिल भारी कर लेना, ठीक है। और इसे कहावत एक तरीके से ऐसी होती है कि दिल हल्का कर लेना, ठीक है। तो दिल हल्का जब करते हैं, ठीक है, मन हल्का जब करते हैं, मन भारी हो जाना, एक तरीके से मन को लेकर इसे जल्दी समझ में आएगा कि मन हल्का है। आपने जो भी आपके अंदर दुख था, दर्द था, वो साझा कर दिया, शेयर कर दिया है। अब आपका मन हल्का हो गया, अब आप ठीक हैं। मन आपने भारी कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? आप ही बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, आप रिग्रेट में हैं, ठीक है। विद हैवी हर्ट, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, रिग्रेट है, पश्चाताप है, मन भारी है आपका। तो आप किसी से उस बात को शेयर कर लेंगे तो आपका मन क्या है? हल्का हो जाता है। विद हैवी हर्ट। कॉस्ट अ बॉम्ब, कॉस्ट अ बॉम्ब, अब एक वेब सीरीज आई सोनी लिव पर, रॉकेट बॉयज़। तो कॉस्ट अ बॉम्ब, हमें बॉम्ब बनाना क्या पड़ा? बहुत ही महंगा पड़ा। होमी जो बाबा जो थे, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं इंडिया में, उनको कितना महंगा पड़ गया एक बॉम्ब बनाना, अपनी जान देनी पड़ी, उन्हें शहीद होना पड़ा भारत के लिए। तो कॉस्ट अ बॉम्ब, एक बॉम्ब की कीमत क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट अ बॉम्ब। रोल योर स्लीव्स अप, अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लिया। अब आपने क्या कर लिया? आप काम करने के लिए तैयार हो गए एकदम से। कितना भी हार्ड वर्क आपसे करवा लिया जाए, अब आप क्या हैं? तैयार हैं टू प्रिपेयर फॉर द हार्ड वर्क। जीटीओ के लिए कैसे? रोल अप योर स्लीव्स। बी इन एक्लिप्स, ठीक है। अब ये कोई सर्कल है, अब इतनी ही मैं अगर सरकमफ्रेंस लेकर मैं कोई एक्लिप्स बनाऊंगा तो इसका एरिया उतना नहीं है जितना इस सर्कल का है। तो मतलब यह है, इतना ही रिसोर्स मैंने उतना ही लगा दिया है, लेकिन मुझको जो मिला है वो उतना नहीं है जितना पहले था। तो मतलब लेस सक्सेसफुल, पहले से कम सक्सेसफुल होना। बी इन एक्लिप्स। वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स का मतलब क्या हो गया? मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग। वेज एंड मीन्स का मतलब यहाँ पर ये निकल के आया है कि किसी भी काम को करने का मेथड क्या होता है, ठीक है, मेथड्स। अप इन द आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एंग्री, रेबेलियस, बहुत ही गुस्सा हो जाना, आर्म्स ऊपर कर लेना, ठीक है, ऐसे रोल अप योर स्लीव्स की तरह एक तरीके से गुस्सा हो जाना, आर्म्स ऊपर कर लेना, अप इन आर्म्स, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। बिग टिकट, बिग टिकट का मतलब अगेन वेरी वेरी कॉस्टली, इसके लिए तो बड़ी टिकट लगेगी, बिग टिकट है तो वेरी वेरी कॉस्टली। बाउल्ड फ्रॉम द ब्लू, बाउल्ड फ्रॉम द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू एक ही बात होती है, सेम तरीके का इडियम होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड, ऐसा इवेंट जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, एकदम से सडनली हो गया है, तो बाउल्ड फ्रॉम द ब्लू। बी इन लॉ ऑन टू योर सेल्फ, आप क्या है अपने ऊपर खुद ही कानून बना रहे हैं, तो अपने लिए कैसे कानून बनाएंगे? आसान आसान बनाएंगे, या फिर क्या है अनकन्वेंशनल तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, आपका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। एक रोड है, इस तरीके से मानिए कि इस साइड से जाना होता है और इस साइड से आना होता है, लेकिन आप क्या है यहाँ से तो आ रहे हैं, तो क्या है आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, कन्वेंशनल ऐसा नहीं था, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि इधर से कोई आ रहा होगा, तो आपने अपने लिए खुद ही नियम बना लिया है, ठीक है। तो उस तरीके का सेंस होता है बी अ लॉ ऑन टू योर सेल्फ, आपको प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे, कोई लॉ से आप चल ही नहीं रहे हैं, कोई कन्वेंशन आपका है ही नहीं, तो क्या है उस तरीके से बिहेव करना कि आपको कोई प्रिडिक्ट ना कर पाए। इट्स अप,
इस पिफ अप का मतलब होता है कि आप एकदम तरीके से एकदम नीट है, एकदम क्लीन है, बहुत ही नीट और क्लीन जो लुक रहता है उसे कहते हैं इस पिफ अप। तो ऑप्शन ए जो आपका आंसर होने वाला है। रन वाइल्ड, रन वाइल्ड का मतलब कि कोई वाइल्ड एनिमल की तरह रन करना, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, अब ये वाइल्ड ग्रास जो होती है ना बहुत ही बुरी तरीके से फैल रही होती है, रुकती ही नहीं है। तो रन वाइल्ड का मतलब है कि आप बिना किसी कंट्रोल के ग्रो होने लगे। जैसे अफगानिस्तान में जो तालिबान की एकदम से ग्रोथ होने लग गई तो क्या है, विदाउट एनी कंट्रोल वो फिर ग्रो हुए। अब क्या है, और ज़्यादा उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कॉमन पीपल जो है अफगानिस्तान उनके ऊपर। विंड डाउन, विंड डाउन का मतलब क्या होता है, आप एकदम से रिलैक्स कर रहे हैं, आपने काम पूरा कर लिया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो क्या है, विंड डाउन, जो हवा जो है वो रुक गई है। कोई तूफान जो आ रहा होता है, अब उसकी हवा जो हल्की पड़ जाती है तो क्या है, थोड़ा सा आराम फील होता है, रिलैक्स फील होता है। तो अ पीरियड ऑफ रिलैक्स आफ्टर एन एक्टिविटी, विंड डाउन तो रिलैक्स होने का पीरियड है। मेलो आउट, मेलो आउट का भी सेम मतलब होता है, एक तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, ठीक है। टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, आप उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे, आप क्या, आप एंजॉय करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप क्या मेलो आउट कर रहे हैं। 40 विंग्स, 40 विंग्स का क्या मतलब हो गया है, 40 विंग्स का मतलब हो गया कि एक शॉर्ट नैप। विंग्स मतलब आपने एकदम से पलकें झपका ली, ठीक है, उसे कहते हैं शॉर्ट नैप। तो 40 विंग्स का मतलब हो गया अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, 40 विंग्स। लाइफ इन द रॉ, लाइफ जो है एकदम रॉ कंडीशन में है, एकदम नेचुरल कंडीशन में है। तो लाइफ जो है एकदम नेचुरल स्टेट में होना उसे कहते हैं लाइफ इन द रॉ। अब पेपर टाइगर, पेपर टाइगर मैं आपको करा चुका हूँ इडियम पहले भी। पेपर टाइगर मतलब कोई भी पर्सन है, लग रहा है कि थ्रेटनिंग है लेकिन अनइफेक्चुअल है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, वो कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है किसी को, लग रहा है डेंजरस है, डेंजरस है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। इसी वजह से अब पेपर टाइगर हो गया इसका मीनिंग। पेनी वाइज पाउंड फूलेस्ट, पेनी वाइज मतलब छोटी सी चीज़ के लिए तो आप क्या बहुत ही वाइज बन गई, बहुत ही बुद्धिमानी दिखा दी, लेकिन जब पाउंड की बात आई, बड़े अमाउंट की बात आई तो आपने मूर्खतापूर्वक बिहेव किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप स्मॉल अमाउंट के लिए तो हो गए केयरफुल, लेकिन आप केयरलेस हो गए जब लार्ज अमाउंट की बात आई। तो बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। पिन बैक योर ईयर्स, पिन बैक मतलब आपने अपने ईयर्स को एकदम पिन बैक कर दिया, आप सुन रहे हैं किसी भी बात को ध्यान लगाकर। तो टू लिसन केयरफुली टू समथिंग, इसे कहते हैं पिन बैक योर ईयर्स। आप अपने कानों को साफ करेंगे, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है इसके बारे में। टर्न कोट, अभी क्या है, आपने कोट पहना हुआ है मान लीजिए ब्लू कलर का, और ये ब्लू कलर का कोट है पार्टी ए का, पार्टी ए, लेकिन पार्टी बी का कोट जो है वो कैसा है, वो रेड कलर का है। तो आपने एकदम से अब जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी बदली, आपने ब्लू से कोट को रेड पहन लिया। टर्न कोट, आपने एकदम से पार्टी ही बदल ली। वो फिल्म का आपने डायलॉग सुना ही होगा, पार्टी बदल लिया, अब आगे आप जानते ही हैं क्या कहना है आपको, ठीक है। तो टर्न कोट, एकदम से पार्टी बदल ली, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जो समस्या में था कोई ग्रुप, उसको तो आपने छोड़ दिया, दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, टर्न कोट कर लिया आपने, तो अपना कोट ही बदल लिया। से योर पीस, अपना हिस्सा कहिए, मतलब अपनी एडवाइस दीजिए, ठीक है, अपना ओपिनियन पेश कीजिए। से योर पीस, आप अपना हिस्सा पेश करिए, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। टॉप नॉच, टॉप नॉच तो आप जानते हैं कि हाईएस्ट क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, हाईएस्ट मार्किंग के बारे में बात की जाती है। तो ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, उसे कहते हैं टॉप नॉच, सबसे अच्छी क्वालिटी। तो डिफेंस साधना का जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो कैसा रहता है, वो टॉप नॉच क्वालिटी का रहता है, उतनी ज़्यादा क्वालिटी किसी की भी नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से काम हो रहा है, अब कोई भी ऑनेस्ट काम होगा, ठीक है, ईमानदारी से काम होगा तो क्या है, कोई भी टेबल है तो टेबल के ऊपर ही आपके लगे होंगे, ठीक है, अब जो भी रहेगा आपकी सारी फाइल्स वगैरह क्या टेबल पर ही होंगी। लेकिन अंडर द टेबल, नीचे से, टेबल के नीचे से काम हो रहा है, क्या है, तो करप्शन वाला काम हो रहा है, ठीक है। मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स,
जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव किए जा रहे हैं या फिर पेमेंट किए जा रहे हैं, कैसे? चुपके से किए जा रहे हैं, छुप कर किए जा रहे हैं, करप्शन हो रहा है अंडर द टेबल, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ड्रॉप ऑफ अ हैट मैंने आपको अभी भी बताया, पहले मैं इसे भी करा चुका हूँ। तो कैसे, अब आपको समझ में आ रहा है कैसे रिपीट होते हैं इडियम्स जो हैं। तो एकदम से सडन, विदाउट थॉट मच, बिना सोचे, उतना ज़्यादा आपने थिंक नहीं किया, सोचा नहीं, कि जैसे ही ड्रॉप आप मतलब हेड गिरा और आपने एकदम से कर दिया। तो आप अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी करते हैं, कैसे करते हैं? एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। आपके फ्रेंड ने कुछ कहा और आपने तुरंत कर दिया, ऐसी होती है दोस्ती, ठीक है? तो उसमें सोचना नहीं हो, हेजिटेट नहीं होना हो बिल्कुल भी करने से पहले। बी आउट फॉर द काउंट, बी आउट फॉर द काउंट, आपको गिनती से बाहर ही कर दिया गया है। मतलब ये हो गया कि आप तो सोते ही रह गए, ठीक है, आप तो सोते ही रह गए, अब आपको नहीं पता क्या हो गया। तो स्लीपिंग डीपली, बी आउट फॉर द काउंट, आप तो सोते ही रह गए, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। गो बाय द बुक, बुक में क्या होता है? रूल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं। तो आप बुक के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? गो बाय द बुक टू अंडरस्टैंड द बुक। नहीं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बुक को, ऐसा तो नहीं होगा। टू फॉलो द रूल्स, एग्जैक्टली, ये डी होगा आपका आंसर। गो बाय द बुक, बुक में होते हैं रूल्स, जिस तरीके से रूल बुक में लिखा हुआ उसी तरीके से आपको काम कर रहे हैं। डबल टॉक, डबल टॉक का मतलब क्या हो गया है? आप क्या कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी तो कहते हैं कि पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, कभी कहते हैं पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत ही ख़राब। अब आप सोच रहे हो पाकिस्तान पर उतना फोकस क्यों है? क्योंकि इमरान खान जो है अभी पाकिस्तान में से भाग रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी कोर्ट में कहते हैं हम प्रेजेंट हो जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं होंगे, तो पता ही नहीं लग रहा क्या कर रहे हैं। तो क्या कन्फ्यूज कर दिया लोगों को, ठीक है, सच को छुपाने के लिए लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है, तो डबल टॉक कर रहे हैं। पता ही नहीं आपका ओपिनियन जो है वो एक्चुअल में है क्या, आप स्टैंड क्या लेना चाहते हैं, आपका स्टैंड पता नहीं लग पा रहा है। एट समबडीज एल्बो, आप किसी एकदम कोहनी के पास हैं, एल्बो के एकदम से पास हैं, तो क्या है कि आप उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्या है, तो आप उसके पास ही हैं, आप उसको हेल्प करने के लिए एकदम से रेडी हैं। आप कह रहे हैं कि मैं आपके एल्बो के पास ही हूँ, ठीक है, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो बताना मुझे। तो मतलब किसी को हेल्प करने के लिए एकदम से पास रहना। ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स, अब ट्रेडिंग मतलब मान के चलिए आप व्यापार कर रहे हैं, एक्सेल्स का मतलब अंडों का व्यापार कर रहे हैं। अब आप एग का व्यापार करेंगे, एग में ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खतरा रहेगा, कभी भी अंडे फूट सकते हैं, ठीक। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना किसी भी स्पीच में, किसी भी एक्शन में। अंडों का जब व्यापार करेंगे तो क्या है, आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर होने वाला है। आपको क्या करना है कि इनके नोट्स भी बना लेना, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन द एक्सेल्स डायरेक्ट लिखो ऑप्शन डी। बहुत ही ज़्यादा वैसे पीडीएफ जो इकट्ठा करने का मैं सपोर्ट करता नहीं हूँ उतना ज़्यादा, मेरा यही मानना है कि आपको जो है नोट्स बनाने चाहिए अपने एग्ज़ाम टाइम पर। पीडीएफ्स जो है वो काम नहीं आते, नोट्स ही काम आते हैं। तो आप इन सबको लिख लेना, बार बार रिवाइज करना है। और भी इडियम्स कराऊंगा, और भी वोकेबलरीज कराऊंगा मैं आपको। एवरीवन्स एंड हिज ब्रदर, सारे लोग, उसका भाई भी आ गया, मतलब यह है कि कोई भी नहीं बचा है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वो तो आ ही गया, उसका भाई भी आ गया, सारे लोग आए, उसके भाई को भी ले आए, ठीक है। फीट ऑफ क्ले, मिट्टी के पैर हो जाना, ठीक है। मिट्टी के पैर हैं मतलब क्या है, आप कोई टेबल लेने के लिए गए, चेयर लेने के लिए गए, लेकिन उसके क्या कि पैर तो एकदम से आपने देखा कि पैर तो इसके मिट्टी के हैं, मतलब हिडन फॉल्ट है, मिट्टी का बना दिया है, ऊपर से क्या है वुड का पेंटिंग कर दिया, वुड का पेंट कर दिया, लग रहा है कि ये लकड़ी का है लेकिन है नहीं। तो क्या है, हिडन फॉल्ट है, छुपा हुआ ये फॉल्ट, सामने से नहीं दिख रहा है। फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ पिंच, ये फीट ऑफ पिंच नहीं है, फील द पिंच, फील द पिंच। पिंच क्या, आपको एकदम से चुभ गई कोई चीज़, ठीक है। फील द पिंच, आपने उस चुभन को महसूस कर लिया है। तो चुभन को महसूस करना, फील द पिंच, मतलब हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, आपने पिंच को फील कर लिया, फील द पिंच। द फेदर्स फ्लाई, फेदर्स, फेदर्स क्या है, पंख होते हैं, उड़ते ही रहते हैं, जब देखो एकदम से उड़ जाएंगे, फेदर्स फ्लाई, ठीक है। फेदर्स फ्लाई का मतलब फिर क्या हो गया, फाइट और आर्ग्यू, जब चाहो तब करवा लो किसी से, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, लड़ने के लिए, बहस करने के लिए हमेशा तैयार है,
एकदम फेदर की तरह है, जैसे पंख हमेशा उड़ने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति हमेशा लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार है। फेदर्स फ्लाई। अ फॉरगॉन कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन जो तो निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है, भविष्यवाणी हो गई है कि यही कंक्लूजन निकल के आने वाला है। मतलब क्या हो गया, एक ऐसा रिजल्ट जो कि आकर ही रहेगा, एन इनएविटेबल रिजल्ट। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है इसका। तो ये था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या क्या चाहिए आपके सीडीएस एनडीए के प्रिपरेशन के लिए। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और बाकी है कि इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को तो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ 18 से लेकर 22 तक। आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। और आपको क्या चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपको जैसा भी फील हुआ इस वीडियो को देखकर आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।